तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, ये जो मेंबर है इनका 20-22 मिनट इंटरव्यू चला है और कल का इनका इंटरव्यू था। ग्रेजुएशन इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में की है। वर्क है इनका, काम करते हैं, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट में ये असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है। तो बोर्ड है इनका जसवंत सिंह राठी सर का। तो सबसे पहले पूछा, कंफर्टेबल है आप? जी सर। फिर इनसे पूछा गया, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर वर्क? इनके वर्क पे क्वेश्चन ले लिया। हाउ हैव यू यूज्ड केमिकल इंजीनियरिंग इन योर प्रेजेंट वर्क? फिर इनसे पूछा, आप केंद्र सरकार में कार्यरत हैं तो राज्य सेवा में आने पर क्या परिवर्तन महसूस करेंगे? फिर ये भी कोटा से ही हैं, तो कोटा की 3 विशेषताएं बताइए। क्या कोटा की कोई और चीज़ भी कोई प्रचलित है क्या? कोटा स्टोन कोटा में कहाँ पाया जाता है? और कोटा स्टोन का केमिकल कंपोजिशन बताइए। मार्बल और ग्रेनाइट में क्या फ़र्क होता है? मार्बल और ग्रेनाइट की केमिकल कंपोजिशन बताइए। फिर पूछा, कोटा कोचिंग के लिए जाना जाता है तो कोटा में पर्यटन और वन्य जीव की क्या संभावना है, ये पूछा। फिर मेंबर फर्स्ट पूछते हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग का उपयोग कोटा में कृषि में कैसे करेंगे? फिर इन्होंने जवाब दिया। तो 2-3 काउंटर क्वेश्चन इससे पूछे गए। फिर उन्होंने कहा, मंडोर का नाम सुना है क्या? मंडोर क्यों प्रसिद्ध है? फिर बांसवाड़ा में एक मंदिर है जहाँ पर राजनेता जाते हैं, नाम बताइए। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बताइए। बाणगंगा के बारे में बताइए। सरस्वती के बारे में बताइए। तो चित्तौड़गढ़ का किला पूछ लिया, कोटा से नज़दीकी है, वैसे पूछ ही रहे हैं आजकल चित्तौड़गढ़ ज़्यादा। फिर बाणगंगा नदी के बारे में पूछ लिया। फिर सरस्वती नदी के बारे में पूछ लिया। फिर पूछा, नाता प्रथा क्या होती है? फिर क्या एक विधवा भी नाता प्रथा कर सकती है? नाता प्रथा और लिव इन रिलेशनशिप क्या एक जैसे ही है क्या? अविवाहित व्यक्ति में भी हो सकती क्या लिव इन रिलेशनशिप एक विवाहित और दूसरा अविवाहित व्यक्ति में भी हो सकती है क्या? और फिर पूछा, अडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस क्या है? 497 में अडल्ट्री है ना, इसको तो अब तो नॉन क्रिमिनल बना दिया उसको। फिर मेंबर सेकंड से पूछा, मुकुंदरा के बारे में बताइए। फिर दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताइए। फिर पार्वती नदी के बारे में बताइए। फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व में क्या फ़र्क होता है बताइए। फिर कोटा में फर्टिलाइज़र उद्योग के बारे में बताइए। चंबल फर्टिलाइज़र की में कितना उत्पादन होता है और चंबल फर्टिलाइज़र के 3rd यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया है क्या? कितने सारे क्वेश्चन देख लो, इनके अपने क्षेत्र पे ही गए हैं। दिल्ली से वडोदरा तक कोई ग्रीन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट सुना है क्या? फिर 3rd मेंबर ने पूछा, मुकुंदरा 1 साल पहले क्यों चर्चा में था? मुकुंदरा को आप कैसे प्रमोट करोगे? और बाघों को रणथंभौर ले जाने के बाद भी मुकुंदरा उतना विख्यात नहीं हो सका, क्या कमी रह गई? फिर राठी सर बोलते हैं, तेलंगाना राज्य कैसे बनाया गया? क्या संवैधानिक प्रावधान है क्या? किसी नए राज्य को बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछे गए। इनका क्षेत्र पे ज़्यादा रहा है ना। हॉबी तो इन्होंने बताई नहीं शायद। हाँ, हॉबी इन्होंने बताई भी नहीं और हॉबी पे इनसे क्वेश्चन भी नहीं आए। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। तो जिनका भी कल इंटरव्यू है उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट। अच्छा सा इंटरव्यू देख के आना। जिन्होंने भी अच्छी मेहनत करी है, सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।